सीएम योगी की अध्यक्षता में टीम 11 की बैठक हुई और इस बैठक में अब भी आपको बता दें कि जहां किसानों को किए जा रहे भुगतान की समीक्षा की जा रही है, तो सीएम कोरोना संकट के दौरान सरकार ने यहां पर किसानों की जेब भी भरी है। जहां गेहूं किसानों को 3,890 करोड़ का भुगतान है, तो वहीं फसल खरीद के बाद किसानों के खाते में भी रकम भेजी गई। तो बैठक फिलहाल जारी है सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के अधिकारियों के साथ। और नरेंद्र यादव हमारे साथ फिलहाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या क्या फैसले अभी बैठक में लिए जा रहे हैं? नरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको क्या? चलिए, लगता है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की। तो बैठक फदादे की फिलहाल टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की जारी है, जहां पर किसानों को किए जा रहे भुगतान की सीएम योगी समीक्षा कर रहे हैं। तो कोरोना संकट के दौरान योगी सरकार ने किसानों की जेबें भरी हैं। किसानों को 3,890 करोड़ का भुगतान हुआ है। गेहूं किसानों की बात करें तो ये राशि जो उन्हें भुगतान की गई है। वहीं फसल खरीद के बाद किसानों के खाते में भी ये रकम भेजी गई। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3,4777 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। तो वहीं 8,887 मीट्रिक टन चने की भी खरीद की गई है। तो हर संभव कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत संकट की घड़ी में मिल पाए। और नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अभी भी क्या बैठक चल रही है और अभी तक क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर समीक्षा की है, जिसमें किसानों को जो सहूलियत दी जा रही थी उसका कितना फायदा पहुंचा है, इसी के आंकड़े अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताए हैं। जिसमें किसानों की खरीद को लेकर जो ब्यौरा दिया गया है उसमें बताया गया है कि किसानों का जो भुगतान है वो पूरा कर दिया गया है। ऑनलाइन भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। साथ ही गेहूं की खरीद बड़ी मात्रा में की गई है। इसी के साथ ही जो किसान थे जिनके पास कोई संसाधन नहीं था क्रय केंद्रों तक गेहूं पहुंचाने का, उनके यहाँ डोर टू डोर खरीदारी की गई है। तो एक बड़ा लक्ष्य था, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे में संसाधन आ रहे थे, तो गेहूं की खरीद डोर टू डोर कराई गई। साथ ही उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश रहा जो देश में नंबर 1 पर रहा, क्योंकि किसानों से जुड़े जो कटाई के यंत्र हैं और ट्रैक्टर हैं, ट्रकें हैं, इनको चलाने के लिए अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही दे दी थी, जिसके चलते गेहूं की कटाई समय से हो पाई। और कटाई और मड़ाई के बाद गेहूं की बिक्री के लिए सरकार ने सुनियोजित तरीके से योजना बनाई और हजारों की संख्या में प्रदेश में क्रय केंद्र खोले और साथ ही डोर टू डोर खरीद की व्यवस्था की गई और बैंकों से ऑनलाइन पेमेंट की भी व्यवस्था की गई, जिससे बिचौलियों को इसका फायदा न हो, जिसका नतीजा रहा कि किसानों को काफी फायदा हुआ और किसानों को तुरंत ही इसका भुगतान मिल गया, जिससे कोरोना संकट के दौरान उनके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में पहुंचा, जिससे वो अगली खेती के लिए इस बजट का उपयोग कर सके। आज इन्हीं सारे बिंदुओं पर प्रमुख सचिव कृषि और प्रमुख सचिव वित्त और तमाम अधिकारियों के साथ वार्ता की, तो ये नतीजे सामने आए कि परफॉर्मेंस जो प्रदेश की किसानों को लेकर थी वो अच्छी रही और जिसका नतीजा रहा कि किसानों के खातों में पैसा गया, चाहे वो गन्ने का भुगतान हो, चाहे चना खरीद जो किया गया उसका भुगतान हो। इस मामले में प्रदेश अग्रणीय रहा और पहले के सालों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही, और जिसका सीधा असर उन लाखों करोड़ों किसानों पर पड़ा जो अपनी फसल को सरकारी केंद्रों पर बिक्री के लिए लाए थे। जी। लेकिन नरेंद्र, ये बताइए, अभी जिस तरह से मदद की जा रही है, क्योंकि कोरोना को लेकर तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि इसके साथ और भी वक्त जीना होगा, तो क्या आगे के लिए भी कहीं ना कहीं रणनीति जो है, प्लानिंग जो है, वो सरकार ने पहले से ही तय कर ली है? बिल्कुल, इसकी प्लानिंग पहले से कर ली गई थी। अगर खाद और बीज की बात की जाए तो साधन सहकारी समितियों पर, गोदामों पर पर्याप्त मात्रा में इसका स्टोर कर लिया गया है और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी किसानों को खाद और बीज की सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी उनको उन्नतशील बीज भी मिलेगा और खाद भी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी। इसके लिए गोदाम पूरे
फुल कर दिए गए हैं, पहले से तैयारी कर ली गई है, बरसात आने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो आगामी फसलों की बुआई और जो संबंधित फसलें हैं उनकी कटाई मड़ाई के साथ ही खरीदारी की भी व्यवस्था सरकार ने की है, जिससे किसानों के सामने कोई समस्या ना आने पाए। जी, समस्या ना आने पाए और यही कोशिश सरकार की लगातार देखी भी जा रही है। धन्यवाद आपका नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।